तो वेलकम बैक गाइस मेरे इस चैनल में। तो भाई आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क। मतलब ये स्टोरी लाइन भाई काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है। एंड जो भाई हल्क के जो प्राइम वर्जन है, आई मीन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, एंड वो सेकंड लास्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है वो अपना आता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो इसकी भाई स्टोरी बहुत ही तगड़ी है। तो आज से हम लोग वो हर एक डेली के डेली एक नया एपिसोड आएगा, एंड वो आज से हम स्टार्ट करते हैं। एंड आप जानते ही भाई, अब मार्वल ने भाई जैसे कि हल्क को यार इतना डीप पावर दिखा दिया भाई। मार्वल कॉमिक्स में इतना वो तगड़ा, इतना भौकाल है भाई का यार, कुछ कहने की नहीं। तो अब वही देखते हैं यार, आज से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो जा। स्टोरी शुरू, एपिसोड 1। लेकिन भाई यार उससे पहले यार मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें टू गेट दी लेटेस्ट वीडियो अपडेट। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ये कहानी है हल्क की, एक मॉन्स्टर जो कि आसमान से प्लेनेट सकार पर जा गिरा। एक ऐसा प्लेनेट जो कि और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। उन मॉन्स्टर्स ने उसे मारा, उसे जलाया, उसे खाने की कोशिश करी, पर तब भी हल्क असली मॉन्स्टर्स को नहीं भूला। वो कमज़ोर इंसान जिन्होंने हल्क को वहाँ सकार पर भेजा, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, उन्होंने हल्क को स्पेस में छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि वो दुनिया को बचा रहे हैं, ये सोचते हुए कि अब हल्क मर गया। पर हल्क नहीं मरा, क्योंकि वो एक जख्म के हरे निशान की तरह है। द वर्ल्ड ब्रेकर, द आई ऑफ एंगर, द हल्क। क्या और बात अब वो अपने घर वापस आ चुका है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज में। ये सीरीज 2009 में 5 इश्यूज में रिलीज हुई थी, इसीलिए हम भी इसे 5 एपिसोड्स में दिखाएंगे। इस कॉमिक के इवेंट्स सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद हुए हैं, जहां कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, आयरन मैन शील्ड का डायरेक्टर है, और अनरजिस्टर्ड सुपर हीरोज पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड आउटपोस्ट में 2 ऑफिसर्स आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उनमें से एक ऑफिसर को सेक्टर 12-3 एप्पल बेकर 44 यानी मून पर नजर रख रहे सैटेलाइट से मून पर कुछ हलचल होने के सिग्नल मिलते हैं। और तभी एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बताती है कि मून पर कुछ है, कुछ बड़ा। और तभी हमें मून पर एडिलन के पास हल्क के पांव दिखते हैं। वहीं पर खड़े होते हैं ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा। मेड्यूसा हल्क से कहती है कि तुम्हारा यहाँ इनह्यूमन्स की ज़मीन पर आना ये बता रहा है कि तुम हमसे जंग लड़ना चाहते हो, पर तुम हमारे राजा से पहले भी हार चुके हो, जिसका मतलब तुम उनसे लड़ना नहीं चाहोगे। फिर मेड्यूसा आगे बोलती है कि ब्लैक बोल्ट का मास्टर ब्लो तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और उनकी धीमी आवाज़ ही तुम्हें सूरज में फेंक सकती है। तब हल्क गुस्से में ब्लैक बोल्ट से बोलता है कि तुमने मुझे स्पेस में फेंका, मेरी दुनिया तबाह करी। मेड्यूसा हल्क को वहीं रुकने को कहती है, पर हल्क अचानक ब्लैक बोल्ट को पकड़ लेता है। और तभी ब्लैक बोल्ट हल्क को धीरे से बोलता है कि बहुत हुआ, और एक ज़बरदस्त फोर्स हल्क को पीछे करती है। हल्क अपनी पूरी ताकत से उस फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। हल्क दूर जाके गिरता है, और ब्लैक बोल्ट वापस मुड़ के मेड्यूसा के साथ वापस एटिलन जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हल्की आवाज़ें सुनने नहीं आया। तभी ब्लैक बोल्ट मुड़ के देखता है कि बड़े से पहाड़ जैसा हल्क उसकी तरफ उछल के आ रहा होता है, और वो ब्लैक बोल्ट से बोलता है आई वांना हियर यू स्क्रीम भाई, क्या कि तगड़ा मैं है। तुम्हारी चीख सुनना चाहता हूँ। वो सिग्नल और स्ट्रांग हो जाते हैं। तब वो ऑफिसर अपने पार्टनर से बोलती है कि मैं आपको पहले ही बता रही थी। तब वो दूसरा ऑफिसर अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताता है कि मून पर एक एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे शायद मून अपने ऑर्बिट से हट चुका है। पर तभी वो सिग्नल गायब हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि सारे मीडिया वाले शील्ड डायरेक्टर टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर टोनी अमेरिकन प्रेसिडेंट से फ़ोन पर पूछ रहा होता है कि किसी चीज़ ने हमारी सैटेलाइट को हिट किया है, इसीलिए आपको मुझे छानबीन के लिए ऑर्डर देने होंगे। जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। और तब हम देखते हैं हल्क का स्पेसशिप, जो कि मैनहट्टन के बीच में एक बड़ी सी हल्क की इमेज प्रोजेक्ट करता है। तब हल्क सबसे बोलता है कि कमज़ोर इंसानों, मैं यहाँ तबाही मचाने आया हूँ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। तभी हर स्क्रीन पर डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स की इमेज दिख रही होती है। तब हल्क आगे कहता है कि तुम जिन्हें हीरोज़ कहते हो,
मैं उन्हें मॉन्स्टर्स कहता हूँ। एक बार इनकी बात सुनो, जो कि इन्होंने मुझे मारने की कोशिश करने से पहले कहा था। तब हम के कोड ठीक कर रहा हूँ, मुझ पर नजर रखो। हल्क की शिप से कोई उन सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहा था। वो हल्क को बताता है कि आयरन मैन सैटेलाइट को वापस कंट्रोल करने जा रहा है, पर मैंने उसे सैटेलाइट्स के बीच में लॉक कर दिया है। जिस पे हल्क कहता है कि इंसान होते ही बेवकूफ हैं, और तभी उन सैटेलाइट से एक सिग्नल आयरन मैन को हिट करती है। कमांडिंग ऑफिसर आयरन मैन से पूछता है कि ये क्या था। तब आयरन मैन बताता है कि किसी ने वैल्यूज मॉडिफाई करके मुझे फीडबैक से हिट किया। हूँ। तब हम आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स को सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के घर पर देखते हैं। टोनी रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वो हल्क को रोकने में उनकी मदद करेगा, जिस पे सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं लगता। पिछली बार जब मैंने हल्क को देखा था तब वो द वॉइड से लड़ रहा था, और अगले ही पल मुझे पता चलता है कि मैं ही द वॉइड हूँ। तब टोनी बोलता है कि पर इन सब के अंत में तुमने वॉइड को हरा दिया था। तुम सेंट्री हो, इस यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज़। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। और रॉबर्ट इतना सुनते ही सेंट्री में बदल जाता है और बोलता है कि मैं तैयार हूँ। तब रीड और टोनी वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी सेंट्री टोनी को अपने पास बुलाता है। तुमने अगर इसमें एक वर्ड सुना होगा, द वॉइड से लड़ रहा होगा हल्क। तो अगर तुम लोगों को वॉइड नहीं पता तो भाई ये समझो कि सेंट्री का एक डार्क पर्सोना, एक डार्क पर्सनैलिटी है। मतलब इसे भी मेंटल पर्सनैलिटी, डबल पर्सनैलिटी ऑर्डर है जो भी है। तो उसका नाम वॉइड है। जब वो आता है भाई, जब वो हावी हो जाता है तो भाई सेंट्रीज की पावर बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बहुत चली जाती है, वो एकदम डार्क बन जाता है। तो भाई ये समझो कि उसकी एक मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली उसकी एक अनस्टेबल अलग ही एक पर्सनैलिटी है उसकी, द वॉइड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन मैनहट्टन में सबको
केवल उसके लिए भाई पूरे शहर को खाली किया जा रहा है। एंड सी हल्क ने भाई खुद एक्सेप्ट किया कि वो उससे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। ये ब्लैक बोल्ट है कौन? स्पाइडरमैन बताता है कि हल्क की पिटाई से पहले वो इस गैलेक्सी का दूसरा सबसे स्ट्रांग आदमी था, पर अब वो तीसरा हो चुका है। तभी आसमान में सबको एक रोशनी दिखती है और तब स्पाइडरमैन चिल्लाता है कि अब चिंता की बात नहीं है, नंबर 1 आ गया है, जो कि है सेंट्री। पर तब उन लोगों को पता चलता है कि वो सेंट्री नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है हल्क बस्टर आर्मर में। स्पाइडरमैन टोनी से कहता है कि मैं के बाद मेरे अंदर आप सभी से ज्यादा पावर होती है और मेरे दिल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आज मैं अपना काम करूंगा। और तभी आयरन मैन हल्क को एक जोरदार पंच मारता है और आगे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। तभी आयरन मैन हल्क को लेके एक बिल्डिंग तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। टीवी पर ये सब देख के सभी लोग खुश होते हैं। वेगस में हल्क का पुराना दोस्त रिक जोन्स ये सब देख रहा होता है। आयरन मैन हल्क को ले जाकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैंने हल्क में ऐसे नैनोबॉट्स डाले हैं जो कि हल्क की पावर्स को दबाएंगे, पर इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कब तक चलेंगे। पर कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त ब्रूस बैनर चीज़ों को ऐसे ही चाहता है और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तभी कुछ प्लेन्स वहाँ आते हैं और वो हल्क पर मिसाइल्स फायर करते हैं और तभी वहाँ एक ज़बरदस्त धमाका होता है और हल्क अपनी वाइफ कायरा का नाम ज़ोर से चिल्लाता है। उसे अपनी वाइफ के साथ सकार पर बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे वो उसके साथ खुश था जब तक एक शिप ने आके उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करी और उससे उसकी वाइफ हमेशा के लिए दूर हो गई। हल्क के हाथों से सब छिन गया। ओके भाई लोग, तो यार आज का एपिसोड ख़त्म हुआ है। तो एंड आज का एपिसोड ख़त्म हुआ यहाँ पर। एंड भाई अगले एपिसोड के लिए भाई देखना ना भूले, कल शाम को भाई इसी टाइम 10 बजे या फिर 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे मैं स्टार्ट कर दूँगा स्ट्रीमिंग इसकी। तो भाई देखना ना भूले। 5 दिन में कवर हो जाएगा इसका, अगले संडे तक। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।